नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूं प्यारे बच्चों इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस अगर प्यारे बच्चों आप केवल सिलेबस समझ आ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो समझिएगा कि 20 से 25 नंबर आपका ऐसा ही कंफर्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। केवल सिलेबस समझ जाने से मेरे प्यारे बच्चों 20 से 25 नंबर आपका यहीं पे फिक्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, केवल इस वीडियो से। तो प्यारे बच्चों, देर किस बात की, जितना हो सके आप सभी लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और प्यारे बच्चों, अगर आप अभी इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि केवल इस वीडियो से आपका 20 से 25 नंबर फिक्स होने वाला है। तो फिर देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे आपका 20 से 25 नंबर फिक्स हो जाएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, बस 5 से 7 मिनट अपने जीवन के लिए समय निकाल लीजिए, बस 25 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर देर किस बात की, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज जानेंगे, हम लोग के एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 50 ही बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। जब 50 बनाना है तो उसमें 60 आपके ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों। 60 जो होगा वो ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन होगा, और 40 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपके बुक का होगा। अब देख लीजिए, बुक का क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपके बुक में चैप्टर कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बुक में 21 चैप्टर है, आप प्लस 6 आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 27 चैप्टर आपके बुक में है, और इस 27 चैप्टर को पढ़ने से आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 27 चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव निकाला जाना मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन आएगा कितना, मात्र 40। मात्र 40 क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है, और ये 40 के 40 ऑब्जेक्टिव आपके एकदम बुक से ही रहेंगे, उस लेवल का मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये हम लोग ऑब्जेक्टिव जान गए प्यारे बच्चों कि 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से 60 आपके ग्रामर सेक्शन का रहेगा और 40 आपके बुक से रहेगा प्यारे बच्चों। बनाना कितना है आपको, 50 ही बनाना है। मैं बताऊंगा कौन कौन क्वेश्चन आप बना के आइएगा, वो सारा चीज मेरे प्यारे बच्चों जितना हो सके ना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला चैनल था ना मेरे प्यारे बच्चों, लोगों ने रिपोर्ट मार मार के मेरे प्यारे बच्चों, रिपोर्ट इतना मारा गया, मेरे 600 वीडियो पे रिपोर्ट मारने की वजह से मेरा जो चैनल का रीच था प्यारे बच्चों बहुत डाउन हो गया। यहां तक कि सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन तक नहीं जा रहा था, इस तरह से हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बस आप ही लोग से रिक्वेस्ट है, उम्मीद है आप लोग से प्यारे बच्चों कि आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव जान गए। सब्जेक्टिव में जैसे ही आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे आपको एस्से पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी 8 नंबर का प्यारे बच्चों। 6 एस्से में से एक बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको 8 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है एप्लीकेशन या लेटर मेरे प्यारे बच्चों। मन करे तो आप एप्लीकेशन लिखिए, मन करे तो लेटर लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, प्रेसिस या पैसेज, प्रेसिस राइटिंग लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, या फिर पैसेज को लिख दीजिए, उसका आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन आता है, प्रोज से 4 को दिया रहता है, किसी एक को बनाना रहता है, पोएट्री से 4 को दिया रहता है, किसी एक को बनाना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन आता है मेरे प्यारे बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 15 नंबर का आता है, इतना ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, और इस 3 में से कौन कौन बनाना है मेरे प्यारे बच्चों मैं अभी बता दे रहा हूं। आपको राइटर का नाम याद कर लेना है, केवल राइटर का और चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। 10 से 15 नंबर तो यहीं पे फिक्स हो गया। अभी केवल राइटर नेम, केवल राइटर और चैप्टर का नाम याद कर लीजिए। 10 से 15 नंबर, 10 नंबर तो इसी में फिक्स हो जाएगा। दो मैच करने के लिए देगा 5-5 नंबर का, 10 वहीं पे ऑब्जेक्टिव में 2-4-5 को जरूर है पूछ देगा राइटर लोग का नाम, उसमें भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद
शॉर्ट क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा सी, शॉर्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन रहेगा, किसी 5 को बनाना रहेगा, एक का वैल्यू आपका 2 मार्क्स होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपका जब 5 बनाइएगा तो 5 दूना 10 नंबर का आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई भारी नहीं। अगर कोई कह देना कि इंग्लिश बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है, हवा की तरह उदिया दोगे मेरे प्यारे बच्चों। बस केवल सिलेबस समझ जाओ तो आपको चुटकी में इंग्लिश को मसल दोगे, इतना एकदम मैं गारंटी दे रहा हूं। इंग्लिश बहुत ही इजी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां तक आप सिलेबस समझ गए। अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बुक में। ठीक है, आपका जो रेनबो पार्ट 2 है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक प्रोज सेक्शन है, एक पोएट्री सेक्शन है, और इसके साथ साथ हम लोग को ग्रामर भी पढ़ना है, एक ग्रामर सेक्शन भी है, और साथ ही साथ स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे बाबू, समझा रहे हैं, अगर समझ जाइएगा ना। अभी तो बता देना कि राइटर लोग का नाम, चैप्टर का नाम याद कर लीजिए। 21 राइटर लोग का नाम याद कर लीजिए, और 21 चैप्टर का नाम याद रहेगा आपका 10 से 15 नंबर। 10 नंबर तो आपको मैच करने में आप 5 गो अगर नहीं हो पूछा ना, तीनों को ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दिया ना राइटर से रिलेटेड, 13 नंबर फिक्स हो गया भाई, केवल 21 को राइटर लोग का नाम और चैप्टर का नाम याद करने से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग चलते हैं चैप्टर का नाम क्या है, और वो पूरे चैप्टर को समझते हैं। और प्यारे बच्चों उसके बाद हम लोग, ठीक है, ग्रामर में जानेंगे, कौन कौन सा ग्रामर हम लोग को पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर आ गया ना, आज फिर आ गया, आए नहीं तो फिर आज आ गया। देखो, देख रहे हैं, ये मानने वाला बच्चा नहीं है। जब हम शुरू होते हैं तब ई शुरू हो जाता है। देख रहे हैं ये, रे खाओ के मुंह ना धोले रे, आई देखो तो ही देखते में केनहो से भाग गई, जो पकड़। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को प्रोज सेक्शन में समझते हैं कौन कौन चैप्टर है और उस चैप्टर के राइटर कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं अभी बता दे रहा हूं ताकि आप कहिएगा कि आप तो कहले हैं कि 20-25 नंबर फिक्स हो जाएगा, तो राइटर लोग का नाम और चैप्टर का नाम बता देंगे तो समझिएगा कि अभी 10-15 नंबर फिक्स हो जाएगा। अभी आप याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ही साथ साथ आप भी पढ़िए, आपको भी याद हो जाएगा। मैं जैसे ही बताऊंगा आप उसको एक बार मन में रखिएगा, भाई नाम है याद हो ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा जी? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही उम्रस स्टोरी है, इसको भी पढ़ाएंगे, सारा चीज पढ़ाएंगे। केवल आज अभी सिलेबस बता रहे हैं तो इसको बता देने दीजिए। जब जो चैप्टर आएगा ना, इतना एक्सप्लेन करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि दिल थाम के आप बैठे रहिएगा, सुनते रह जाइएगा और आप भी कहिएगा कि हाँ एकदम पूरा कहानी याद हो गया मेरे भाई। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम मेरे प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी के द्वारा ये लिखा गया, उनका एक भाषण है मेरे प्यारे बच्चों। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड मेरे प्यारे बच्चों बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। द आर्टिस्ट सिग्गानोया के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन जीर के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। हाउ फ्री इज द प्रेस मेरे प्यारे बच्चों, फ्री इज द प्रेस डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। द अर्थ एच बिट्स के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। और आइडिया इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आइज मेरे प्यारे बच्चों पियर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा जी? पियर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। ए मैरिज प्रपोजल मेरे प्यारे बच्चों एंटन चेकअप के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ साथ आप भी पढ़े होंगे, आप भी नाम सुने होंगे, आप भी अच्छा से नाम याद रख लिए होंगे। और जब मैं पूछूंगा ना, मैं आपके पास तक मैं बहुत जल्द आप सभी से एकदम लाइव क्लास में भी जुड़ने वाला हूं प्यारे बच्चों। चिंता करने की बात नहीं है, बहुत जल्द वो सारा चीज होगा। एक टीम खड़ा होगा और एक टीम के साथ आप लोग के साथ मुलाकात होगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आगे बढ़ते हम लोग, अब चलते हैं हम लोग पोएट्री सेक्शन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पोएट्री सेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहला हम लोग का चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मेरे प्यारे बच्चों, जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन, इसका नाम है यहाँ पे छप गया ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मेरे प्यारे बच्चों, नाउ द लीव्स आर W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। किनके द्वारा जी? W.H. ऑडेन के द्वारा। और टू एटम मेरे प्यारे बच्चों जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। और टू एटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। एन एपिटाफ वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मैकविटी द मिस्टी कैट T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। फायर ह्यूमन
फायर ह्यूमन KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। स्नेक DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस को, ठीक है, कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा हम लोग का 21 चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों। और इस 21 चैप्टर के राइटर का नाम और इस चैप्टर का नाम अगर आपको याद रह गया मेरे प्यारे बच्चों, तो समझिएगा कि 10 नंबर तो आपको मैच करने में 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव में जरूर आ जाएगा, यानी कि 13, 14, 15 नंबर तो आपका ऐसा ही फिक्स हो गया। केवल किस चीज से मेरे प्यारे बच्चों? केवल ये राइटर लोग के नाम याद रखने से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला है ओल्ड इंग्लिश, उसके बाद मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। ये सारा चीज पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, सब कुछ अच्छा से बेहतरीन तरीका से आप लोग पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ग्रामर सेक्शन में। अब कहिएगा आप तो कुछ लिखबे ना किए, अरे भाई ग्रामर के बादशाह यहाँ पे खड़े हैं, सब लिख डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग नाम लेते हैं ना तो प्यारे बच्चों आता है हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग को नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है, इंटरजेक्शन पढ़ना है प्यारे बच्चों। और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों तो प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रीपोजिशन, उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों वर्ब। ठीक है, प्रीपोजिशन, वर्ब, ठीक है, एडवर्ब भी। ठीक है, एडवर्ब भी आज के लिए नहीं लेकिन आगे के लिए जरूर ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नरेशन, नरेशन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, और प्यारे बच्चों आपको वॉइस। ठीक है, वॉइस। अगर इतना ये सो बता रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतना ही अगर आप अच्छा से बेहतरीन तरीका से पढ़ लेते हैं ना तो आपका एकदम मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आप बुक का ऑब्जेक्टिव बना लीजिए और इस ग्रामर में का ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, एकदम क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। ये वर्ब में आपको मॉडल वर्ब भी हो जाएगा, इसी में करवा दिया जाएगा। और वॉइस आपका टाइम एंड टेंस, टेंस अलग पढ़ाया जाएगा, टाइम एंड टेंस अलग पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नरेशन, वॉइस, ठीक है, सारा चीज एक एक करके, क्वेश्चन टैग, सारा एक एक चीज करके आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एकदम पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, पूरा कंप्लीट करके टेस्ट वगैरह सारा चीज लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इतना भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो फिर देर किस बात की। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को ये लगा होगा कि जरूर यहाँ पे हम लोग को उस तरह का कंटेंट मिल सकता है जिस तरह का चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक कीजिए और अपने कम से कम 5 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हम वहां तक पहुंच पाए जहां तक हम पहले थे मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों बस आप लोग का दुआ आशीर्वाद चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत जल्द हम लोग लाइव में भी मिलने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर जय हिंद।